सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। हम बात करने वाले क्लास 10th के बाद जैसे ही आप अपना क्लास 11th में जाओगे तो वहां पर आपको स्ट्रीम चूज करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं कैसे आप अपने लिए जो बेस्ट स्ट्रीम है उसको चूज करोगे। मैं यहाँ पर आपकी आज डायरेक्ट हेल्प करने वाला हूँ कि आपकी जो साइंस, जो कॉमर्स और जो आर्ट स्ट्रीम होती है उसमें से आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रीम है वो अपने लिए आप कैसे चूज करोगे। किस स्ट्रीम में आपको ज्यादा पढ़ना होता है, किस स्ट्रीम में आपके पास ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, किस स्ट्रीम में आपको क्या पढ़ना होगा, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो देखते देखते वीडियो के एंड तक आपको डिसीजन आपका बन जाएगा कि अब मेरे को ये स्ट्रीम में जाना है या फिर मेरे को ये स्ट्रीम अवॉइड करनी है। आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है। इस वीडियो में मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प करने वाला हूं कि आपके लिए यहां पर जो बेस्ट स्ट्रीम है वो कौन सी रहने वाली है। बस वीडियो को ध्यान से देखते जाना। जो चीजें मैं नोट डाउन करने को बोलूंगा वो आप नोट डाउन कर लेना। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपके जो ये कंफ्यूजन है, ये जो डिसीजन है, ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए यहां पर जो बेस्ट स्ट्रीम है वो क्या रहने वाली है। शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप यू आर डूइंग वेल। सभी स्ट्रीम्स के बारे में बात करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी यहां पर डायरेक्ट हेल्प करने वाला है कि आपको स्ट्रीम चूज करने में हेल्प करेगा, उसको यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक पेपर ले लो और एक अपना पेन ले लो। उस पर अपनी जो स्ट्रेंथ है और आपके जो इंटरेस्ट है वो लिख दो। मींस आपका इंटरेस्ट और जो स्ट्रेंथ है, जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हो वो आपका क्या क्या रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर काफी बच्चों का जो इंटरेस्ट है या फिर जो स्ट्रेंथ है वो ये होती है कि जो एटम्स है उनके बारे में उसको पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर ये जो नेचर है किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर जो वाटर फ्लो है वो किस तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है, मैग्नेटिज्म कैसे वर्क करता है। मतलब इन चीजों में काफी बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि आगे चल के मैं इन चीजों को पढ़ना चाहता हूँ। काफी बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो इस चीज में होता है कि जो इंडिया है या फिर कोई भी कंट्री है वहां पर जो ये पैसा होता है किस तरीके से उसको संभाला जाता है, कैसे जीडीपी वर्क करती है, आदमी पैसा खर्च करता है फिर कमाता है फिर उसको टैक्स देता है, कैसे टैक्सेशन का सिस्टम होता है, कैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो यहां पर अपना जो पैसा है उसको संभालती हैं, कैसे पूरी जो कंट्री का जीडीपी है वो वर्क करता है। काफी बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज में हो सकता है। और काफी बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इस चीज में हो सकता है कि जो ये साइंस है, मींस जो सोशल साइंस है, जो एक समाज है वो किस तरीके से साथ में रहता है, मींस जो सोसाइटी है, लोग आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से प्ले आउट करती है, किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से रहती है, जियो पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। जो ऐसे आज यूएसए का इतना बड़ा नाम है तो वो क्यों है, इंडिया आज इस कंडीशन में है, वो आज की इस कंडीशन में आगे चल के इंडिया में क्या होगा, और जो साइकोलॉजी है ह्यूमन बींग्स की वो किस तरीके से वर्क करती है। अगर आप इस चीज में पढ़ना चाहते हो, मींस ये आपका इंटरेस्ट है, तो उसको भी आप पेपर पे नोट डाउन कर लो। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको पता चल गया। इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब होता है जिस चीज को आपको पढ़ने में या फिर सुनने में या मतलब कि बात करने में मजा आता है। और जो आपका बेसिकली जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ का मतलब होगा उस चीज में आपको काफी अच्छी नॉलेज रहती है। मींस अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड देता हूं, उस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में कुछ मतलब कि आने लग गया तो मतलब कि उस वर्ड पर आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो आपने अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो अपने पेपर पे लिख ली, और यहीं से आपका 99% वाला जो डिसीजन है वो ऑलरेडी डन हो गया। मींस यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम आपको आगे चल के चूज करनी है। बाकी अब मैं जब आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रीम से आप क्या कर सकते हो, किस स्ट्रीम में आपको क्या पढ़ना है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, तो आप यहां पर और अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको यहां पर कौन सी स्ट्रीम को क्या करना है, चूज करना है। देखो, पहली चीज तो आपकी ये स्ट्रेंथ एंड जो आपकी इंटरेस्ट है वो होगी। सेकंड चीज आपकी आ जाती है जो कि आ जाता है करियर एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। देखो, जो आपकी सभी स्ट्रीम्स है वैसे सभी में आपको यहाँ पर काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बट आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको चेकआउट करना होगा कि आपके लिए जो बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज है वो क्या रहने वाली। वैसे तो देखो, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, मतलब स्पेशली अगर आप यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीज के होते हैं वीडियोस बनाते हैं, मतलब कि जो रूल्स होते हैं वहाँ के, बेसिकली अगर वो आप देखोगे तो वहाँ पर यही बताया जाता है कि भाई जो आपका पैशन है या फिर जो भी आपका मन करता है वो आपको करना चाहिए। बट ये चीजें डायरेक्ट इंडिया में प्ले आउट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर पेंटिंग करना चाहते हो तो हो सकता है आपके घर वाले यहाँ पर आपको अलाउ ही ना करें। वैसे इन 2025 काफी चीजें सोल्व आउट हो चुकी हैं, बट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग और यहाँ पर अभी भी जो पेरेंट्स की मतलब की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अभी भी ऐसा कुछ सब कुछ नहीं कर सकते कि जो आपका मन है वो आप यहाँ पर कर लो। तो आपको अभी भी काफी चीजें यहाँ पर सोच समझ के चलनी होती है। तो आप अपनी जो करियर है और जो आप मतलब अपॉर्चुनिटीज है उनको भी यहाँ पर एक बार जरूर मतलब कि देख के चलना कि किस फील्ड में आपको किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने
वाली है। और उस वो करियर बनाने में देखो आपको यहाँ पर मतलब कि फी पे करनी होती है, पैसा लगता है, तो वो आपकी जो फैमिली है वो उसको कितने तक अफोर्ड कर सकती है, सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। वैसे तो अगर मैं देखो ऊपर से सारी चीज़ें बताऊँ तो मैं आपको यहाँ पर फायदे नुकसान ये सब चीज़ें बता सकता हूँ, बट ये जो इंटरनल बातें होती हैं जो मतलब कि प्ले आउट करती हैं फैमिली के, क्योंकि आपको जो पढ़ाने का काम करेगी वो आपकी फैमिली करेगी, तो जो इंटरनल बातें हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता के चलूंगा, ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो कि ये मैंने जोश में स्ट्रीम तो चूज कर ली, इसमें करियर भी मिल गया, बट अब मैं परेशान हूँ, लाइफ में खुश नहीं हूँ। क्योंकि लाइफ का जो सबसे मेन मोटो होता है वो खुश होना होता है। पैसा ये सब चीज़ें आपके पास जरूर आ जाएंगी, इन पर आपको मेहनत करनी होगी, बट जो मेन मोटो होता है वो आपका खुश रहना होता है। तो ये चीज़ें आपने अगर समझ ली, ये चीज़ें अपने पेपर पर लिख ली, तो अब आपका जो डिस्कशन है यहाँ पर हम शुरू करते हैं और यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं कि किस किस तरीके से आपकी जो स्ट्रीम्स है वो रहती है। सो जैसे आप अपनी क्लास 10th को पास करोगे, आपको क्लास 11th में यहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा, और क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए आपके पास यहाँ पर बेसिकली आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं 3 स्ट्रीम्स। इन तीनों स्ट्रीम्स में से आपको कोई एक स्ट्रीम चूज करनी होगी अगर आपको अपने आगे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो स्ट्रीम आ जाती है जिसको हम बोलते हैं साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम का मतलब होता है यहाँ पर आपको जो पढ़ना होगा वो साइंस के बारे में पढ़ना होगा। आगे चल के जो आप अपना करियर बनाओगे या आप अपना जो ग्रेजुएशन डिग्री करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे या कोई भी पढ़ाई करोगे, वो उसमें आपको साइंस की पढ़ाई करनी होगी। साइंस का यहाँ पर जो कोर्स होता है, मींस जो स्ट्रीम होती है, बेसिकली इसमें आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, जिसको पहला आता है हमारा पीसीएम। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसमें आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, साथ साथ आपको जो मैथ्स है वो पढ़ाया जाता है। सेकंड जो आपकी फील्ड आती है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल फील्ड, इसका मतलब होता है पीसीबी, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। इन दोनों में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं, या फिर काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही चूज करते हैं, मींस पीसीएमबी, जो मैथ्स और बायो दोनों का ग्रुप क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस में आपको कितना पढ़ना होगा। जैसे आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा है, जैसे कि आपने एग्जाम दिया है, एसएसटी का एग्जाम दिया होगा, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और साइंस का भी एग्जाम दिया होगा, तो आपने खुद भी देखा होगा कि साइंस में देखो आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट मारने होते हैं कि साइंस आपकी इतनी जल्दी से समझ में भी नहीं आएगी, साइंस इतनी जल्दी से याद भी नहीं होती है, और साइंस इतनी जल्दी से मतलब कि एकदम ऐसे आप कर भी नहीं सकते। उसमें मतलब थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना होता है। या तो आपका इंटरेस्ट है तो आपको जल्दी जल्दी से समझ में आ जाएगी, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि एक्स्ट्रा एफर्ट होंगे। तो ये जो बोला जाता है कि साइंस मतलब कि थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो काफी हद तक सही बोला जाता है कि साइंस में आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो मैंने आपको बताया साइंस में आपके पीसीएम और पीसीबी होते हैं, और यहाँ पर आपको ओवरऑल जो जितनी भी मैं कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम बताऊंगा उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो अगर आप यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर स्ट्रीम्स, तो आप यहाँ पर साइंस के साथ जा सकते हो। अब हम बात करते हैं आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो किस तरीके से रहती है। तो देखो, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, मतलब जो बिल्डिंग्स बनती हैं, डैम्स बनते हैं, जो आज मतलब कि एआई बन रहा है, एआई बनाना चाहते हो, आप रोबोटिक्स में जाना चाहते हो, आप जो रॉकेट्स है वो बनाना चाहते हो, इन सब चीज़ों में मतलब आपका इंटरेस्ट है और आपकी स्ट्रेंथ भी, आप ये सब चीज़ें समझ पाते हो, तो साइंस आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। जो मैथ्स वाला ग्रुप होता है मतलब पीसीएम, उसमें आप इंजीनियर बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, इसरो में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो आप सब चीज़ें बन सकते हो जो पीसीएम ग्रुप होता है। तो जो आपका पीसीबी ग्रुप होता है वो बेसिकली आपका मेडिकल ग्रुप होता है। तो मेडिकल ग्रुप में आप डॉक्टर बन सकते हो, आप अपना फार्मेसी खोल सकते हो, आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो, साथ साथ आप अपना गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जा सकते हो, साथ साथ आपकी जो भी मेडिकल फील्ड्स होती है वहां पर आप जो पीसीबी है उसके थ्रू जा सकते हो। काफी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन सब जॉब्स में है, आपकी स्ट्रेंथ इन सब जॉब्स में, ये सब काम करने में, तो आपके लिए जो साइंस स्ट्रीम है वो बेस्ट रहने वाली है। बाकी जो अभी और स्ट्रीम्स हैं इनके बारे में अब आप सुनो समझो, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रीम है वो रहने वाली। सो नेक्स्ट आपकी जो स्ट्रीम आ जाती है वो आपकी आ जाती है कॉमर्स। देखो, कॉमर्स को बैकबोन बोला जाता है बिजनेस एंड फाइनेंसेस का। तो यहाँ पर आपको जो बिजनेस है और जो फाइनेंसेस है वो सब यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब चीजों में कि जो आपकी कंट्री है उसमें जो पैसा है वो किस तरीके से वर्क करता है, एक कंपनी अपना जो पैसा है वो किस तरीके से संभालती है, कितना आपको खर्च करना है, कितना आपको सेविंग करना है, कैसे आप यहाँ पर स्टॉक मार्केटिंग करते हो, कैसे आपका जो पूरा जो मतलब कि जो इकोनॉमी होती है इसको आप यहाँ पर समझते हो, किस तरीके से ये स्टैंडर्डाइज होती है। अगर आपका मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो इन सब चीजों में आता है तो यहाँ पर ये जो कॉमर्स स्ट्रीम है ये आपके लिए आती है। बेसिकली कॉमर्स में भी आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। यहाँ पर आपके जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है अकाउंटेंसी, सेकंड आपका सब्जेक्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स, और थर्ड आपका सब्जेक्ट आ जाता है बिजनेस स्टडीज। अकाउंटेंसी में बेसिकली आपकी जो
आपके जो बैलेंस शीट्स होती हैं वो आपकी आती हैं, मींस जो कंपनीज होती है उनकी जो भी पूरा खर्चा है या फिर जो भी उन्होंने मतलब कि डेब्ट लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, वो सब किस तरीके से मैनेज करना है वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। मैनेजमेंट ऑफ जो स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स हैं जो मनी की, वो आपको बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। जो आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है उसमें आपको बताया जाता है कि जो पूरा एक कंट्री है या फिर पूरी एक जो फैमिली है उसमें पैसा किस तरीके से वर्क करता है, कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन सा पैसा मतलब कहाँ पर खर्च करना है, और जो एक कंट्री है या फिर पूरा एक वर्ल्ड है वो अपनी जो मनी है उस फाइनेंसिस है वो उसको किस तरीके से संभालता है, कि जो मतलब कि पूरा जो ग्रुप हो गया सोसाइटी का उसमें पैसा कितना, इंटरेस्ट रेट कब ज़्यादा करना है, बैंक को कब करना है, कौन इनको रेगुलेट करता है, वो सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स में सिखाया जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। और जो बिजनेस स्टडीज़ है यहाँ पर आपको केस स्टडीज़ बताई जाती है कि आज से पहले जितने भी बिजनेसेस से रिलेटेड जितने भी आपके केसेस रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें आपकी पढ़ाई जाती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट आ जाता है जो फाइनेंसिस है उसको मैनेज करने में, जो आपका बिजनेस है वो कैसे रेगुलेट करता है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कैसे उसमें आपको मतलब कि इन्वेस्ट करना है, कैसे आप यहाँ पर जो फाइनेंस है उसको एनालाइज कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट आ जाता है और ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ है तो कॉमर्स आपके लिए स्ट्रीम बनी हुई है। बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब कि करियर माना जाता है अकॉर्डिंग टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, वो आपका सीए और जो सीएस है वो आपका माना जाता है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बेसिकली क्या होते हैं कि अगर मैं आपको सैलरी बताऊँ तो आप चौंक जाओगे, मतलब कि एक मंथ में करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, बाकी इसकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, इवन साइंस से ज़्यादा इसकी हार्ड होती है जो आपकी सीए की पढ़ाई होती है। वो बेसिकली आपको यहाँ पर जो भी कंपनी है उसकी जो फाइनेंसिस है वो आपको संभालने होते हैं, और जो सीएस हो गया मीन्स कंपनी का सेक्रेटरी, वो भी आपकी जो कंपनी है उसको मैनेज करता है। साथ में आप यहाँ पर जो फाइनेंस एनालिस्ट है वो बन सकते हो, जो आप यहाँ पर रिसर्चर है, मार्केट रिसर्चर वो आप बन सकते हो, मार्केट एनालाइजर बन सकते हो, मार्केट एनालिस्ट बन सकते हो, मतलब काफ़ी आपके पास यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो अगर आप यहाँ पर जो रिलेटेड टू जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो और मतलब साइंस आपका मतलब कि डोमेन नहीं है, साइंस इतनी अच्छी आपको नहीं लगती, इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर कॉमर्स को आप चूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपकी जो कॉमर्स में सब्जेक्ट्स हैं और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो रहती। अब नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं जो कि आपकी आ जाती है स्ट्रीम आर्ट्स। आर्ट्स को हम ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स इसको ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, काफी आर्ट्स बोलते हैं, बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होती है। वैसे देखो यहाँ पर आपने ये जरूर सुना होगा कि आर्ट्स तो वो बच्चे लेते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता या फिर जिनसे कॉमर्स और साइंस नहीं ली जाती, वो आर्ट्स लेते हैं। बाकी ऐसा ये सब बिल्कुल गलत है। जो आपकी आर्ट्स है उसमें भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और इवन आप साइंस और कॉमर्स से अच्छा करियर बना सकते हो आर्ट्स लेकर, बट इसमें आपको मतलब कि एक तरीके से मतलब कि एक अच्छा मैनेज करके पढ़ना होगा। बाकी यहाँ पर आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा जिसमें आपको पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंडिया की पॉलिटिक्स कैसी है या फिर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से प्ले आउट करती है, आज से पहले जो पॉलिटिक्स रही है वो क्या क्या उनके मतलब कि माइंड सेट रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। सेकंड आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री आ जाता है। हिस्ट्री में बेसिकली आपको इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कब क्या हुआ, कहाँ पर कैसे हुआ, वो आपको पढ़ाया जाता है। थर्ड आपका सब्जेक्ट आ जाता है साइकोलॉजी, की जो ह्यूमन माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है, कैसे मतलब कि बातें आप कैसे आप बात करते हो, कि कौन सा ह्यूमन किस तरीके से सोचता है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। साथ साथ आपकी जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है मीन्स जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। साथ साथ आपके पास जियोग्राफी, जियोलॉजी, मतलब काफी डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। आर्ट्स में आपको काफी सब्जेक्ट्स की चॉइस मिल जाएगी, जो भी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स आपको बेस्ट लगेगा वो आप चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको देखो जो पढ़ना है वो मतलब कि इन कंपैरिजन टू साइंस और कॉमर्स की कंपैरिजन में कम पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर आपका रीडिंग का और जो समझने का जो चीजें हैं वो आपकी ज्यादा रहने वाली है। साइंस में फॉर्मूला बेस और जो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा रहते हैं। कॉमर्स में आपको थोड़ा सा समझना होता है, काफ़ी आपकी प्रैक्टिस रहती है। और आर्ट्स में बेसिकली आपको यहाँ पर याद करना और जो पढ़ना है वो ज़्यादा रहता है। तो आर्ट्स में आप यहाँ पर मतलब कि ये चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू साइंस एंड कॉमर्स आर्ट थोड़ा सा आपको कम पढ़ना होगा। बाकी यहाँ पर अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो काफ़ी वाइड आपको यहाँ पर रेंजेस मिल जाएंगी करियर की। सबसे ज़्यादा तो आपने सुना भी होगा कि जो IAS IPS होते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, तो ये काफ़ी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको जब UPSC एग्जाम दोगे, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप UPSC दोगे, तो वो यहाँ पर आपको वो डायरेक्ट हेल्प करने वाला है। बाकी आप यहाँ पर रिसर्चर बन सकते हो, आप यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बन सकते हो, यहाँ पर आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, अपना भी बिजनेस ओपन कर सकते हो। काफ़ी यहाँ पर आपको करियर अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से रहती है। इस तरीके से तीनों स्ट्रीम्स में आपको कितना पढ़ना होगा, क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अभी तक आपके माइंड में काफ़ी कुछ क्लियरिटी हो गई होगी कि क्या मेरा इंटरेस्ट है, क्या मेरे को अच्छा लग रहा है और क्या मेरे को आगे
के बनना है, तो उस हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा मतलब माइंड मेकअप कर लिया होगा कि मेरे को क्या पढ़ना, मतलब कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। बाकी यहाँ पर कुछ मिथ्स भी आ जाते हैं, जैसे आप किसी और से बात करोगे, अपने पेरेंट्स से बात करोगे या फिर अपने कुछ सीनियर से बात करोगे, अपने घर में फैमिली मेंबर से बात करोगे, तो वो आपको ये बताएंगे ज़्यादातर कि साइंस जो पढ़ने वाले बच्चे वो लेते हैं, कॉमर्स वो लेते हैं जिनसे साइंस नहीं ली गई, और आर्ट्स तो वो लेते हैं जिनको कुछ नहीं करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मतलब 2025 में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब आप अपने करियर के अकॉर्डिंग अपना जो स्ट्रीम है वो चूज़ करना। बाकी मैंने आपको थोड़ा बता ही दिया कि अगर आप पढ़ने में मतलब काफ़ी सही हो, मतलब कि आप थोड़ा हार्डवर्क कर सकते हो, तो साइंस आपके लिए बेस्ट रहेगी। और पढ़ने में आप अच्छे हो और आपका मन करता है इन फाइनेंसिस के साथ मतलब कि डील करना, तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम रहेगी। और अगर आपको थोड़ा कम पढ़ना है और साथ में अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है और यहाँ पर एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज आपको साथ में रखनी है, तो आर्ट्स आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रीम रहने वाली है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 3 स्टेप्स फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप अपने लिए जो बेस्ट स्ट्रीम है वो चूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आपका यही आता है कि जो मैंने आपको पेपर बोला था उस पर आपने अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट लिखा था, तो वो जो आपकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट वाले जो पॉइंट्स है वो सबसे ज्यादा किस स्ट्रीम से मैच करते हैं, आइदर वो साइंस से मैच करते होंगे, कॉमर्स से और आर्ट्स से, जिससे भी वो सबसे ज्यादा मैच करते हैं। और आपका जो स्ट्रेंथ है मीन्स आप हार्डवर्क कर सकते हो, कितना हार्डवर्क कर सकते हो, कितना आप डेडिकेटेड हो अपने करियर के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्ट्रीम है उसको फाइनलाइज कर सकते हो। ये आपका पहला स्टेप आ जाता है कि जो भी आप अपना आपकी जो स्ट्रीम है वो चूज करना चाहते। सेकंड जो स्टेप आ जाता है वो आ जाता है टॉक टू योर सीनियर। मींस आपके स्कूल में जो भी अभी क्लास 11th में बच्चे थे वो अभी क्लास 12th में गए हैं, या फिर क्लास 12th आपके भैया दीदी हो सकते हैं जिन्होंने अभी पास आउट कर लिया, तो पांच अपने सीनियर्स, अपने जो साइंस वाले, 5 सीनियर्स अपने कॉमर्स वाले और 5 सीनियर्स अपने आर्ट्स वाले, उन सबसे आपको बातें करनी है। उनसे आपको पूछना है कि आपको स्ट्रीम में, आपको इस स्ट्रीम में क्या मतलब कि आपने क्यों चूज किया, आप इसमें क्या पढ़ाया आपको जाते हैं, आप आगे चल के क्या करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मतलब कि आपको मिलने वाली है, वहां से आपको ये बात करनी है। वहां से आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि यस जो रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है और आपके लिए जो बेटर जो स्ट्रीम है वो क्या रहने वाली है, उससे आपको काफी अच्छा यहाँ पर सिनेरियो मिल जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप आ जाता है। थर्ड आपका स्टेप आ जाता है, आप मेरे से यहाँ पर 1-to-1 गाइड ले सकते हो कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए यहाँ पर बेस्ट रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, अकॉर्डिंग टू योर सिटी, और आगे चल के आप क्या करना चाहते हो, किस चीज के लिए आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बेस्ट मिलने वाली है, तो आप मेरे से यहाँ पर 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो रिलेटेड टू योर करियर गाइडेंस। आगे चल के आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आगे चल के आपको कौन सा करियर यहाँ पर ऑप्ट करना चाहिए, और आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर क्या रहने वाली है, आप यहाँ से मेरे से करियर गाइडेंस भी ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे बैचेस में एनरोल हो सकते हो। वहाँ पर मैं आपको 1-to-1 गाइड करने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट रहेगी और कैसे आपको पढ़ना होगा और आगे चल के आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपका रहता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपने अपना माइंड भी मेकअप कर लिया होगा कि कौन सी स्ट्रीम आपको यहाँ पर चूज करनी है। बाकी किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या मेरे से 1-on-1 गाइड लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना। एडीएस ये वीडियो अपने सभी दोस्तों में जो क्लास 10th के आपके जो क्लासमेट्स हैं उनमें जरूर शेयर कर देना, उनको भी यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम उनके लिए यहाँ पर बेस्ट रहने वाली है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।